कोई एमएलए है, एमपी है, मंत्री हैं, तो उसकी पूछ है, हटते ही हैसियत घट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। मुझ पर कोई डायरेक्ट आरोप नहीं है कत्ल का, मर्डर का। मुझको फांसी की सजा मिली और आजीवन कारावास की सजा मिली। सारे लोग छूट गए, अकेले सिंगल आनंद मोहन का। और मैं 14 साल सजा होती है, 16 साल काट के निकला। इस तरीके से अब आप बिहार की अगर हम राजनीति की बात करें तो आप किस तरीके से अपने आप को देखते हैं कि आने वाले समय में आप कैसे जनता की सेवा या उनसे जुड़े रहेंगे? आगे आपको क्या अपना देखिए, अगर व्यक्ति कुछ माह के लिए, कुछ साल के लिए जेल चला जाए, झूठे आरोप में, सही आरोप में, तो मैं समझता हूँ कि वो राजनीति से पटाक्षेप हो जाता है उसका। आला कमान की नज़र किसी व्यक्ति पर है तो उसकी राजनीति चमक रही है। नज़र फिर गई, औकात घट गई। कोई एमएलए है, एमपी है, मंत्री हैं, तो उसकी पूछ है, हटते ही हैसियत घट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। मैं 99 में एमपी था, उसके बाद कभी एमएलए एमपी नहीं रहा। उसके पहले मैं विधायक था। 96 में एमपी बना, 99 में एमपी था। उसके बाद 16 वर्षों तक मैं एक झूठे आरोप में, निहायत झूठे आरोप में जेल में था। 28 साल हुए जब मैं सत्ता से, पावर से अलग रहा। मेरी पत्नी एमएलए रही नवीनगर से, एमपी रही वैशाली से, फिर एमएलए बनी बाढ़ से। लेकिन बाढ़ से जो एमएलए बनी वो भी 2005 में बनी और ये है 2024। तो इतने वर्षों का अंतराल रहा, पावर से अलग रहे। बीच में बेटा बन गया, एमएलए बना। चलिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, 28 साल से जो पावर में नहीं हो, आइए बैठिए, मकराना जी हैं, हाँ आइए बैठिए। 28 साल से अगर व्यक्ति पावर में नहीं हो तो उसको तो आदमी छोड़ दीजिए, जानवर भी पूछने वाला नहीं मिले। तो ये जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में आप कहाँ तक प्रासंगिक हैं, तो हम कोई फुटबॉल नहीं है कि कोई किक मार के कॉर्नर कर देगा, है ना। हमारी अपनी राजनीतिक हैसियत है और बिहार की राजनीति पर अपना दखल है। जो लोग किसी भ्रम में थे, सबका भ्रम पिछली बार टूटा जब एक घनघोर बड़ी साजिश, जैसा मैं नहीं बोलता, हमारे घटक दलों के नेताओं ने कहा। आज एक नेता ने हमको कहा कि आपकी शिकायत हमारे सर आँखों पर, है ना। आज हमने शिकायत की, संयोग से एक जगह चले गए थे जहाँ एनडीए के, बिहार एनडीए के नेताओं की जमघट थी। मैं भी बुलाया गया था नाश्ते पर। वहाँ कुछ लोग मिले, तो जिनसे जो शिकायत थी हमने बेबाकी से रखा कि हम तो एक बड़ी साजिश को फाड़ के, तोड़ के, उस जाल को तब सीट निकाल के आए और कोई शीर्ष लीडरशिप हमारे यहाँ नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचा तो ठीक था, कार्यक्रम दे के नहीं जाना ये नुकसानदेह होता है। बावजूद इसके सारे लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, हमारी पार्टी में रिपोर्ट किया, जहाँ से मेरी तो कोई पार्टी अभी आई नहीं। लेकिन लवली आनंद को जेडीयू में लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि वो हार रही है। एनडीए को रिपोर्ट की गई, बीजेपी में रिपोर्ट कर दिया गया कि वो हार रही है। बावजूद इसके बड़े बड़े लोग जहाँ अप एंड डाउन हो रहे थे, धर्म संकट में थे, सांसें अटकी हुई थी कि कोई इतना राउंड में पीछे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है,
लवली आनंद एक राउंड में भी पीछे नहीं गई। और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस से 10 बजे हमने कहा साजिशकर्ताओं को लगा के कि तुम इंतज़ार करना, हम जीत के आ रहे हैं। हमने 12 बजे मुख्यमंत्री जी को लगा के कहा कि रिपोर्ट कर दिया कि हम 50,000 से कम जीतेंगे। हम कहीं लड़ाई में नहीं थे, हम लड़ाई से आगे थे। 3 लाख वोट से लगातार मैं जीत रहा था। लेकिन 3 दिनों में 21 से 24 तारीख के बीच में सारे कार्यक्रम लगा के कैंसिल करके हमको लड़ाई में लाया गया, नहीं तो प्रतिपक्ष कहीं दिखता नहीं था। बावजूद इसके हमने साजिशकर्ताओं को बताया कि हम जीत के आएंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, हमने जो बीजेपी का शीर्ष लीडरशिप बिहार का उसको बताया, उन सबको बताया कि हम जीत के आ रहे हैं। और इलेक्शन खत्म हुआ, लोग गुना भाग में लगे। आनंद मोहन निकल गए पब्लिक के बीच आभार प्रकट करने कि मैं जीत चुका हूँ। और वही हुआ, हम जीते। जो भी प्रेस मीडिया के लोग मिले, हमने कहा कि जिसने भी कहा कि आप जीत रहे, हमने कहा श्योर, कॉन्फिडेंट थे हम जीतेंगे, जीते। आपने सर बहुत सारी बातें बताई, बस मैं आपका समय ज़्यादा नहीं ले रहा। बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है अपने जीवन में, तो मैं एक बस आखिरी क्वेश्चन ये ले रहा हूँ कि 16 साल आप जेल में रहे, तो कितना मुश्किल भरा आपके लिए समय था, क्या चुनौतियाँ रहीं, और ये जो वक्त रहा कैसे आपने समय काटा? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि आपको इतनी बड़ी सज़ा हुई, फांसी तक की सज़ा हुई, बट उसके बाद भी आप इतनी मजबूती के साथ टिके रहे। यही तो, मैं एक यक्ष प्रश्न हूं न्यायपालिका के सामने, जहां मुझ पर कोई डायरेक्ट आरोप नहीं है कत्ल का, मर्डर का। मुझे भड़काऊ भाषण का हम पर आरोप है। इस देश ने देखा कि जहां ऑडियो था, जहां वीडियो था, मैं बेबाकी से कह रहा हूं, वहां लोगों ने कहा कि ऑडियो स्पष्ट नहीं है, वीडियो धुंधला है। आनंद मोहन के पास के खिलाफ कुछ नहीं था, बावजूद इसके 3,500 लोग जिसमें एक्यूज माने गए, 34 लोग जिसमें एक्यूज बनाए गए, जिसमें सेम आरोप मर्डर के आरोपी छूट गए, ऑर्डर गिवर और भड़काऊ भाषण वाले भी 4 में से 3 छूट गए। भड़काऊ भाषण के आधार पर मुझको फांसी की सज़ा मिली और आजीवन कारावास की सज़ा मिली। सारे लोग छूट गए, अकेले सिंगल आनंद मोहन का। मैं न्यायपालिका पर यक्ष प्रश्न हूं। एक तरफ उसी गोपालगंज का एक डीएम मारा गया था, शम शर्मा, और शर्मा जी के मर्डर में एक शिष्य को बनाया गया जिसने बम फेंका था डीएम पर। इस मर्डर के, कृष्णैया मर्डर के पहले भी गोपालगंज में एक मर्डर हुआ, डीएम का ही मर्डर हुआ। वो कोई आश्रम था जिसको डीएम ने तुड़वा दिया था। तो शिष्य ने 5 किलो का बम गेट पर, जब वो निकल रहे थे आवास के लिए ऑफिस से, तो बम फेंक दिया और शर्मा जी मारे गए। तो ऑर्डर गिवर बनाया गया किसको? संत को, वहाँ जो महंत थे उनको, और शिष्य को कत्ल का आरोपी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नज़ीर होता है। उसने कहा कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही किसी के कहे पर मर्डर जैसा घिनौना काम करेगा, घृणित अपराध करेगा। इसलिए ऑर्डर गिवर बाइज्जत बरी होते हैं। और जो मर्डरर था, उनका शिष्य, उस महंत का, उसको भागलपुर में फांसी की सजा हुई। मेरे मामले में क्या हुआ? सारे मर्डरर छूट गए, सारे आरोपी छूट गए, ऑर्डर गिवर भी छूट गए, आनंद मोहन को अकेले सजा मिली। और मैं
14 साल सजा होती है, 16 साल काट के निकला। और उस पर पूरे देश में हंगामा हुआ कि कानून में बदलाव लाके आनंद मोहन को छोड़ा गया। मैं अगर नोटिस कर दूं, मैं अगर इसको मुकदमा कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में कि जब ये कानून कहीं नहीं है तो ये बिहार में क्यों है। भारत का संविधान राष्ट्रपति और चपरासी में फर्क नहीं करता कि चपरासी मारे जाएंगे तो उनके लिए कोई और दफा होगा और राष्ट्रपति मारे जाएंगे तो कोई और दफा होगा। राष्ट्रपति मारे जाएंगे तो और सजा होगी और चपरासी मारे जाएंगे तो कोई और सजा होगी। ये आम और खास का फर्क नहीं करता। लेकिन वहाँ पब्लिक सर्वेंट, बिहार में एक कानून था कि पब्लिक सर्वेंट को की अगर हत्या होती है तो उसको परिहार नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आजीवन वो जेल में रह जाएंगे, 20 साल उसको रहना पड़ेगा। जो 20 साल सजा होती है आजीवन माना जाता है। 6 वर्ष परिहार मिलता है, अच्छे आचरण पर छूट मिलती है। तो वो छूट नहीं मिलने का था, उसी पर चिल्पो मचा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पेस्ट करके बिहार की सरकार उस कानून में चेंज लाई। लेकिन पूरा मीडिया हंगामा किया, पूरा देश। आनंद मोहन को कानून में बदलाव ला के छोड़ दिया गया। किसी ने संविधान की मूल आत्मा की जिक्र नहीं की। किसी ने नहीं देखा कि हाई कोर्ट ने ऐसे मामले में क्या आदेश किया है। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को कौन सा फटकार है, कितनी बार फटकार है और कितने लोग छूटे गए हैं, ये कहते हुए कि पब्लिक सर्वेंट और आम लोगों के मौत पर सजा में एकरूपता लाओ। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट का फटकार है। उन्हीं आदेशों के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार ने कानून में बदलाव लाया। मैं बाहर हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी आनंद मोहन जी से, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। कोई एमएलए है, एमपी है, मंत्री हैं तो उसकी पूछ है, हटते ही हैसियत घट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। मुझ पर कोई डायरेक्ट आरोप नहीं है कत्ल का, मर्डर का। मुझको फांसी की सज़ा मिली और आजीवन कारावास की सज़ा मिली। सारे लोग छूट गए, अकेले सिंगल आनंद मोहन का। और मैं 14 साल सज़ा होती है, 16 साल काट के निकला।